क्या आपने कभी सोचा है एक औरत का सुहाग क्यों छिन जाता है? कौन सा पाप करने से स्त्रियां विधवा हो जाती हैं? स्वयं श्री कृष्ण ने सुनाई एक रहस्यमयी कहानी, एक ऐसी कहानी जो हर स्त्री और पुरुष को जरूर से जरूर जाननी चाहिए। नमस्कार प्यारे दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल अनमोल विचार में। प्रिय दर्शकों, आज हम एक नई कहानी, एक नया वीडियो लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। आज की जो कथा है वो अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा आरंभ करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुने। और अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में माँ लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। द्वारका की सुनहरी शाम में जब सूर्य देव अपनी अंतिम किरणों से समुद्र को स्वर्णिम बना रहे थे, उस समय एक विधवा स्त्री भगवान श्री कृष्ण के सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में गहरा दर्द था, माथे पर चिंता की लकीरें थी और हृदय में एक ऐसा प्रश्न था जो सदियों से स्त्रियों के मन को कचोटता आया है। वो स्त्री रुदन करती हुई बोली, हे माधव, हे जगत के स्वामी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछने आई हूं जो मेरे हृदय को जलाता रहता है। आखिर किस पाप के कारण हम स्त्रियां विधवा हो जाती हैं? क्या अपराध है हमारा कि हमें इतना कष्ट सहना पड़ता है? श्री कृष्ण ने उस स्त्री की ओर देखा। उनकी आंखों में अनंत करुणा थी, उनके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान थी, वो मुस्कान जो ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को जानती थी। वे धीरे से बोले, हे देवी, तुम्हारा प्रश्न गहरा है। इसका उत्तर केवल एक कहानी से ही दिया जा सकता है। सुनो, बहुत समय पहले सतयुग में एक छोटा सा गांव था। वहां एक अत्यंत सुंदर और गुणवान कन्या रहती थी जिसका नाम था रोहिणी। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि चांद भी उसके सामने शर्मा जाता था। उसके नयन कमल के समान थे, केश काले बादलों की तरह लहराते थे और उसकी मुस्कान में स्वर्ग की सारी खुशियां छुपी रहती थी। रोहिणी न केवल सुंदर थी बल्कि अत्यंत गुणवान भी थी। वो प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठकर गंगा में स्नान करती, मंदिर में जाकर भगवान की आराधना करती और अपने माता पिता की सेवा में लगी रहती। उसका हृदय सोने की तरह कोमल और पवित्र था। गांव के सभी युवक उससे विवाह करने की इच्छा रखते थे, लेकिन रोहिणी के हृदय में एक ही व्यक्ति के लिए प्रेम था। उसका नाम था अभ्यदत्त। अभ्यदत्त भी उतना ही सुंदर और गुणवान था जितनी रोहिणी। वे दोनों एक दूसरे से गहरे प्रेम करते थे। अभ्यदत्त और रोहिणी का प्रेम सच्चा था, पवित्र था। वे एक दूसरे से बात करते समय आंखें झुका लेते थे, लेकिन उनके हृदय में एक दूसरे के लिए गहरी श्रद्धा थी। उनका प्रेम केवल शारीरिक आकर्षण नहीं था बल्कि दो आत्माओं का मिलन था। जब गांव के बुजुर्गों ने देखा कि ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं तो उन्होंने दोनों के परिवारों से बात की। दोनों परिवार भी इस रिश्ते से खुश थे। शुभ मुहूर्त निकाला गया और विवाह की तैयारियां शुरू हो गई। विवाह का दिन आया। पूरा गांव खुशी से झूम रहा था। रोहिणी ने लाल रंग की सुंदर साड़ी पहनी थी, उसके हाथों में सुंदर मेहंदी थी और उसके चेहरे पर एक दुल्हन की शर्मीली मुस्कान थी। अभ्यदत्त भी घोड़े पर सवार होकर बारात लेकर आया था। अग्नि के सामने 7 फेरे लिए गए। हर फेरे के साथ वे एक दूसरे से वादा कर रहे थे, सुख दुख में साथ रहने का, धर्म के मार्ग पर चलने का और 7 जन्म तक एक दूसरे का साथ निभाने का। विवाह के बाद रोहिणी और अभ्यदत्त का जीवन स्वर्ग की तरह था। वे एक दूसरे का बहुत सम्मान करते थे। रोहिणी एक आदर्श पत्नी थी। वो सूर्योदय से पहले उठकर घर की सफाई करती, अभ्यदत्त के लिए भोजन बनाती और उसकी हर आवश्यकता का ध्यान रखती थी। अभ्यदत्त भी एक आदर्श पति था। वो रोहिणी को कभी कटु वचन नहीं कहता था, उसकी हर बात को समझता था और उसके साथ हमेशा प्रेम से व्यवहार करता था।
वे दोनों मिलकर भगवान की पूजा करते थे, दान पुण्य करते थे और धर्म के मार्ग पर चलते थे। समय बीतता गया और रोहिणी गर्भवती हुई। यह समाचार सुनकर अभ्यदत्त की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह दिन रात रोहिणी की सेवा करता था, उसकी हर इच्छा पूरी करता था। रोहिणी भी अपने होने वाले बच्चे के लिए अच्छे संस्कार ग्रहण करने में लगी रहती थी। 9 महीने बाद एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया भीम। बच्चे के जन्म के साथ ही उनके घर में खुशियों का और भी अधिक वास हो गया। भीम बड़ा होते होते बहुत सुंदर और बुद्धिमान बच्चा बना। उसकी मुस्कान देखकर रोहिणी और अभ्यदत्त का दिल खुशी से भर जाता था। दोनों अपने बेटे को बहुत प्यार करते थे, लेकिन उसे बिगाड़ते नहीं थे। वे उसे अच्छे संस्कार देते थे, धर्म की शिक्षा देते थे। कुछ वर्षों बाद रोहिणी ने एक सुंदर कन्या को भी जन्म दिया। उसका नाम रखा गया पूजा। अब उनका परिवार पूरा हो गया था। अभ्यदत्त एक सफल व्यापारी था। उसका व्यवसाय अच्छा चलता था। रोहिणी एक कुशल गृहिणी थी, जो अपने परिवार की हर आवश्यकता का ध्यान रखती थी। वे एक आदर्श परिवार थे। गांव के लोग उनकी मिसाल देते थे। जब भी कोई नया विवाह होता तो बुजुर्ग कहते, रोहिणी और अभ्यदत्त की तरह खुश रहना। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, समय का चक्र हमेशा चलता रहता है। सुख और दुख का क्रम चलता रहता है। और फिर एक दिन वो आया जो सब कुछ बदल देने वाला था। भीम उस समय 16 वर्ष का था और पूजा 13 वर्ष की। एक दिन अभ्यदत्त को अपने व्यवसाय के सिलसिले में दूसरे नगर जाना पड़ा। वो रोहिणी से बोला, प्रिय, मुझे कुछ दिनों के लिए बाहर जाना है। तुम बच्चों का ध्यान रखना। मैं जल्दी वापस आऊंगा। रोहिणी ने कहा, आप चिंता ना करें, मैं सबका ध्यान रखूंगी। आप सुरक्षित वापस आइएगा। अभ्यदत्त ने रोहिणी के माथे पर प्रेम से हाथ रखा और बच्चों को गले लगाकर विदा ली। वो गांव से बाहर निकलकर अपने व्यवसाय के कार्य में लग गया। लेकिन जैसे ही वो गांव से बाहर निकला, उसकी नजर एक अत्यंत सुंदर स्त्री पर पड़ी। वो स्त्री इतनी सुंदर थी कि अभ्यदत्त का मन डगमगा गया। उस स्त्री ने भी अभ्यदत्त को देखा और मुस्कुराई। वो स्त्री एक नर्तकी थी, जिसका नाम था रजनी। उसकी सुंदरता में एक अजीब सा जादू था। अभ्यदत्त, जो अब तक अपनी पत्नी के अलावा किसी और स्त्री की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखता था, वो रजनी की सुंदरता देखकर मोहित हो गया। रजनी ने अभ्यदत्त को अपने जाल में फंसाने की योजना बनाई। वह जानती थी कि अभ्यदत्त एक अमीर व्यापारी है। उसने अभ्यदत्त के सामने अपना नृत्य प्रस्तुत किया। अभ्यदत्त उसके नृत्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। धीरे धीरे अभ्यदत्त का मन अपने घर से हटने लगा। वो रजनी के पास ज्यादा समय बिताने लगा। रजनी ने अभ्यदत्त से कहा, आप इतने सुंदर और समझदार हैं। आपकी पत्नी बहुत भाग्यशाली है। अभ्यदत्त ने कहा, मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, वो मेरा बहुत ख्याल रखती है। रजनी ने चालाकी से पूछा, लेकिन क्या वो आपको पूरी तरह समझती है? क्या वो आपकी हर इच्छा को पूरा करती है? अभ्यदत्त के मन में संदेह के बीज बोए जाने लगे। रजनी ने धीरे धीरे अभ्यदत्त के मन में ये भावना भरी कि रोहिणी उसे पूरी तरह नहीं समझती। वो कहती, एक पुरुष को जीवन में विविधता चाहिए। केवल एक स्त्री से बंधे रहना तो जीवन को बोझल बना देता है। अभ्यदत्त का मन भ्रमित हो गया। वो भूल गया कि रोहिणी ने उसके लिए कितने त्याग किए हैं, कितना प्रेम दिया है। वो भूल गया कि उसके घर में 2 मासूम बच्चे हैं जो उसका इंतजार कर रहे हैं। उस व्यापारी ने हिचकिचाते हुए कहा, बहन जी, अभ्यदत्त भैया, वे किसी और स्त्री के साथ रह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वे अब घर वापस नहीं आएंगे। यह सुनकर रोहिणी के पैरों तले की जमीन खिसक गई। वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। उसका मुंह सूख गया। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जिस पति के लिए वो दिन रात पूजा करती थी, जिसके लिए वो अपना सब कुछ न्योछावर करने को तैयार थी, वही पति किसी और स्त्री के साथ रह रहा था। भीम और पूजा अपनी मां को इस हालत में देखकर डर गए।
वे रोते हुए मां से चिपक गए। रोहिणी ने अपने आंसू पोंछे और बच्चों को संभाला, लेकिन उसका हृदय टूटकर 1000 टुकड़े हो गया था। अब रोहिणी का जीवन संघर्ष बन गया था। उसे अकेले 2 बच्चों का पालन पोषण करना था। गांव के लोगों की निगाहें उसे देखने का तरीका बदल गया था। कुछ लोग उसे दया की नजर से देखते थे, कुछ उसे दोष देते थे कि उसने अपने पति को संभाल कर क्यों नहीं रखा। रोहिणी ने अपने आंसू पीकर हिम्मत जुटाई। वो जानती थी कि अब वही अपने बच्चों की मां और पिता दोनों है। उसने अपने पति के व्यवसाय को संभालने की कोशिश की, लेकिन एक स्त्री के लिए यह आसान नहीं था। दिन बीतते गए। रोहिणी ने कभी अपने दुख को किसी के सामने जाहिर नहीं किया। वो रोज सुबह उठकर अपने बच्चों के लिए खाना बनाती, उन्हें प्रेम देती और उनके भविष्य की चिंता करती। रात में जब बच्चे सो जाते, तब वो अकेले में रोती थी। वो रोज भगवान से प्रार्थना करती, हे प्रभु, मैंने कौन सा पाप किया है जो मुझे ये सजा मिली है। मैंने अपने पति की सेवा की, उसका सम्मान किया, फिर उसने मुझे क्यों छोड़ दिया। लेकिन उसे अपने प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा था। अब मैं तुम्हें इस कहानी का वो भाग बताता हूं जो रोहिणी को पता नहीं था, वह भाग जो उसके पूर्व जन्म से जुड़ा था। रोहिणी के पिछले जन्म में वह एक राजकुमार था जिसका नाम था आनंद। आनंद अत्यंत सुंदर और वीर था। उसकी एक पत्नी थी जिसका नाम था सुशीला। सुशीला आनंद से बहुत प्रेम करती थी और उसकी सेवा में अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया था। लेकिन आनंद का मन चंचल था। वो सुशीला के प्रेम और सेवा को हल्के में लेता था। उसे लगता था कि पत्नी का प्रेम तो उसका अधिकार है। वह सुशीला को कभी वह सम्मान नहीं देता था जिसकी वह हकदार थी। एक दिन राज्य में एक प्रसिद्ध नर्तकी आई। उसका नाम था आरुषि। आनंद उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। उसने सुशीला को छोड़कर आरुषि के साथ समय बिताना शुरू कर दिया। सुशीला ने आनंद से बहुत विनती की, प्रभु, मैं आपकी पत्नी हूं। मैंने आपसे 7 जन्म का साथ निभाने का वादा किया है। आप मुझे ना छोड़िए। लेकिन आनंद ने कहा, तुम्हारा समय अब खत्म हो गया है। मैं अब आरुषि के साथ खुश हूं। तुम अपना रास्ता देखो। सुशीला का हृदय टूट गया। उसने कहा, यदि आप मुझे इस तरह छोड़ेंगे तो मैं श्राप देती हूं कि आप भी अगले जन्म में इसी तरह का दुख सहेंगे। जैसे आज आप एक पत्नी को छोड़कर जा रहे हैं, वैसे ही अगले जन्म में आपका पति आपको छोड़कर जाएगा। आनंद ने हंसकर कहा, जाओ, अपने श्राप अपने पास रखो। मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता। सुशीला ने अपने प्राण त्याग दिए। उसका श्राप सच हो गया। इस तरह रोहिणी को वही दुख सहना पड़ा जो उसने पिछले जन्म में सुशीला को दिया था। ये कर्म का नियम है। जो भी हम करते हैं वो हमारे पास वापस आता है। अगर इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। रोहिणी ने पिछले जन्म में एक पत्नी के प्रेम और सेवा को हल्के में लिया था। उसे लगता था कि पत्नी का प्रेम उसका अधिकार है। वह भूल गया था कि प्रेम एक पवित्र भावना है, न कि कोई अधिकार। अब इस जन्म में रोहिणी को पता चला कि जब कोई पति अपनी पत्नी को छोड़ता है तो उसे कैसा लगता है। वह समझ गई कि प्रेम में विश्वासघात कितना दुखदायी होता है। लेकिन यहाँ एक बात और भी है। अभ्यदत्त भी अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल भोग रहा था। वो पिछले जन्म में एक ऐसा व्यक्ति था जो अपनी पत्नी को बहुत प्रेम करता था, लेकिन किसी दूसरी स्त्री के जादू में फंसकर अपनी पत्नी को छोड़ बैठा था। इस तरह दोनों अपने अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल भोग रहे थे। समय बीतता गया। रोहिणी के बच्चे बड़े हो गए। भीम एक योग्य युवक बना और पूजा एक सुंदर कन्या बनी। रोहिणी ने अकेले ही अपने दोनों बच्चों को अच्छे संस्कार दिए, उन्हें शिक्षा दिलाई। एक दिन एक महान ऋषि रोहिणी के गांव आए। वे अपने तप और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। रोहिणी ने उनसे अपना दुख कहा और पूछा, हे ऋषिवर, मैंने कौन सा पाप किया है
जो मुझे ये सजा मिली है। ऋषि ने अपनी दिव्य दृष्टि से रोहिणी के पूर्व जन्म को देखा। उन्होंने कहा, बेटी, ये तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। तुमने पिछले जन्म में एक पत्नी के साथ अन्याय किया था, अब तुम्हें उसी का फल मिल रहा है। यह सुनकर रोहिणी को अपने पूर्व जन्म की स्मृति आ गई। वो समझ गई कि उसने कितना बड़ा अन्याय किया था। उसके हृदय में गहरा पश्चाताप हुआ। उसने ऋषि से पूछा, हे गुरुजी, अब मैं क्या करूं? कैसे इस पाप का प्रायश्चित करूं? ऋषि ने कहा, बेटी, तुमने अपने कर्मों का फल भोगा है। अब तुम्हें अपने पूर्व जन्म के पापों का प्रायश्चित करना होगा। तुम्हें उन सभी स्त्रियों की सेवा करनी होगी जो विधवा है, जिन्होंने वही दुख सहा है जो तुमने सहा है। रोहिणी ने ऋषि की बात मानी। उसने अपना बचा हुआ जीवन विधवा स्त्रियों की सेवा में लगा दिया। वो उनकी सहायता करती, उन्हें दिलासा देती और उनके बच्चों की देखभाल करती। रोहिणी की सेवा देखकर भगवान प्रसन्न हुए। उन्होंने रोहिणी को दर्शन दिए और कहा, बेटी, तुमने अपने पापों का सच्चा प्रायश्चित किया है। तुमने जो दुख सहा वो तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल था, लेकिन अब तुमने अपनी सेवा और त्याग से अपने सभी पापों को धो दिया है। अब तुम समझ गई हो कि प्रेम क्या होता है, विश्वास क्या होता है और विश्वासघात कितना दुखदायी होता है। तुम्हारे इस ज्ञान से संसार की अन्य स्त्रियों को लाभ होगा। रोहिणी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, मैंने अपने कर्मों का फल भोग लिया है। अब मैं चाहती हूं कि संसार की कोई भी स्त्री को वो दुख ना सहना पड़े जो मैंने सहा है। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी ये इच्छा पूरी होगी, लेकिन याद रखो, कर्म का चक्र तब तक चलता रहेगा जब तक मनुष्य अपने कर्मों को नहीं समझेगा। अब मैं तुम्हें अभ्यदत्त का हाल बताता हूं। रजनी के साथ रहते रहते अभ्यदत्त को पता चला कि वह केवल उसके धन के पीछे थी। जब उसका सारा धन खत्म हो गया तो रजनी ने उसे छोड़ दिया और किसी और अमीर आदमी के साथ चली गई। अभ्यदत्त को अब अपनी गलती का एहसास हुआ। वो समझ गया कि उसने कितनी बड़ी मूर्खता की है। उसने अपनी सच्ची पत्नी को छोड़कर एक धोखेबाज औरत के जाल में फंसकर अपना सब कुछ गवा दिया था। वो वापस अपने गांव आना चाहता था, लेकिन उसमें शर्म के कारण हिम्मत नहीं थी। वो सोचता था कि अब रोहिणी उसे कैसे स्वीकार करेगी, उसके बच्चे उसे कैसे पिता मानेंगे। अभ्यदत्त दिन भर मजदूरी करके अपना पेट भरता था और रात में अपनी गलतियों पर रोता था। वो रोज भगवान से प्रार्थना करता था कि उसे माफ कर दिया जाए, लेकिन उसके पापों का घड़ा अभी भी भरा नहीं था। एक दिन अभ्यदत्त बीमार पड़ गया। उसके पास इलाज कराने के लिए पैसे नहीं थे। वो अकेला था, कोई उसकी देखभाल करने वाला नहीं था। वो अपने अंतिम समय में रोहिणी और अपने बच्चों को याद करके रोता रहा। अभ्यदत्त की मृत्यु एक अकेली और दुखी मौत थी। जिस व्यक्ति के पास एक प्रेमी पत्नी थी, प्यारे बच्चे थे और एक खुशहाल घर था, वो सब कुछ छोड़कर अकेले में दम तोड़ गया। रोहिणी ने अपने पति की मृत्यु का समाचार सुना, लेकिन उसके हृदय में ना तो खुशी थी, न ही गहरा दुख। वो केवल ये सोच रही थी कि काश अभ्यदत्त को अपनी गलती का एहसास हो गया होता और वह सुधर गया होता। भीम अब एक योग्य युवक बन गया था। उसमें अपने पिता जैसी कोई भी बुराई नहीं थी। रोहिणी ने उसे अच्छे संस्कार दिए थे। भीम अपनी मां का बहुत सम्मान करता था और उसकी सेवा करता था। पूजा भी एक सुंदर और गुणवान कन्या बनी थी। वो अपनी मां से कहती थी, मां, मैंने देखा है कि पुरुष कितने विश्वासघाती हो सकते हैं। मैं कभी विवाह नहीं करूंगी। लेकिन रोहिणी ने पूजा को समझाया, बेटी, सभी पुरुष एक जैसे नहीं होते। तुम्हारे पिता ने गलती की थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सारे पुरुष गलत हैं। जब समय आएगा तो तुम्हें एक अच्छा जीवन साथी मिलेगा। रोहिणी ने अपने दोनों बच्चों का विवाह करवाया। भीम ने एक अच्छी लड़की से विवाह किया और पूजा का विवाह भी एक सज्जन युवक से हुआ।
रोहिणी ने देखा कि उसके दोनों बच्चे खुश हैं। अब रोहिणी का कर्तव्य पूरा हो गया था। उसने अपने जीवन का बचा हुआ हिस्सा पूरी तरह से भगवान की सेवा और विधवा स्त्रियों की सहायता में लगा दिया। रोहिणी ने अपना पूरा जीवन सेवा में बिताया। वो कभी भी अपने दुख के लिए किसी को दोष नहीं देती थी। वो हमेशा कहती थी, जो कुछ भी हुआ है वो मेरे अपने कर्मों का फल है, मुझे इसे स्वीकार करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। जब रोहिणी बूढ़ी हो गई तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और तेज था। वो हमेशा मुस्कुराती रहती थी। लोग कहते थे कि उसके चेहरे पर संत जैसा तेज है। एक दिन रोहिणी ने महसूस किया कि उसका अंतिम समय आ गया है। उसने अपने बच्चों को बुलाया और कहा, मेरे प्रिय बच्चों, मैंने तुम्हें जो संस्कार दिए हैं उन्हें हमेशा याद रखना। कभी भी किसी के साथ अन्याय न करना, प्रेम करना, लेकिन प्रेम में अंधे मत बनना। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमेशा याद रखना कि हमारे सभी कर्मों का फल हमें भोगना पड़ता है। रोहिणी ने अपनी अंतिम सांस भगवान का नाम लेते हुए ली। उसकी मृत्यु के समय उसके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी। ऐसा लगता था जैसे वह किसी से मिलने जा रही हो। भगवान ने रोहिणी की आत्मा को अपने धाम में स्थान दिया। उसके सभी पाप धुल गए थे और वो मोक्ष को प्राप्त हुई। श्री कृष्ण ने कहानी समाप्त करने के बाद उस विधवा स्त्री की ओर देखा। उसकी आंखों में अब एक नई समझ थी। अब तुम समझ गई कि स्त्रियां विधवा क्यों होती हैं। ये केवल भाग्य या किसी के श्राप का परिणाम नहीं है, ये कर्म के नियम का परिणाम है। हर आत्मा को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। यदि किसी ने पिछले जन्म में किसी पत्नी या पति के साथ अन्याय किया है तो इस जन्म में उसे उसी का फल मिलता है। लेकिन यह भी याद रखो कि कर्म का नियम दंड देने के लिए नहीं, बल्कि सिखाने के लिए है। जब एक व्यक्ति दुख सहता है तो वह समझता है कि दूसरों को दुख देना कैसा लगता है। रोहिणी ने अपने दुख से सीखा। वो समझ गई कि प्रेम में विश्वासघात कितना दुखदायी होता है। इसीलिए उसने अपना बचा हुआ जीवन दूसरी विधवा स्त्रियों की सेवा में लगाया। यदि कोई स्त्री विधवा है तो उसे समझना चाहिए कि ये उसके पूर्व जन्म के कर्मों का फल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वह निराश हो जाए। उसे इस दुख से सीखना चाहिए और अपना बचा हुआ जीवन अच्छे कर्मों में लगाना चाहिए। प्यारे भक्तों, हमें आशा है कि ये कथा आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आई होगी। कृपया इसे लाइक करें और दूसरों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करें। अपने श्रद्धा भाव को कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा लिखकर प्रकट करें। इस कथा को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।